नाउ वेलकम बैक टू करियर माउंट राइट। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? शाबाश। आपका गॉगल्स छूट गया और आपका गोल्स फाइनिंग गुड। चलिए, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है कलेक्टिव नाउन। क्या नाम है? पिछले क्लास में, पिछले दिनों में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ा है उसमें आपने काउंट नाउन, सॉरी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन में आपने स्टडी करा। काउंटेबल नाउन में आपने यही नहीं स्टडी करा सर, कॉमन नाउन और क्या होता है। कॉमन नाउन को आपने डाला था काउंटेबल नाउन में, अब प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने डाल दिया था किसमें? अनकाउंटेबल में डाल दिया था। लेकिन ये रह गया था कौन? कलेक्टिव नाउन। तो इसी कलेक्टिव नाउन को हम लोग बात करेंगे। तो मेरे पास कुछ है ना? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव नाउन। अब सुनिएगा, ध्यान से समझना है। पता है, ये जो कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है? तो ये कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन। आपने देखा है क्या? आपका ना घर में बहुत सारा ज्वेलरी का कलेक्शन होगा, है ना? ड्रेसेस का कलेक्शन होगा। तो कलेक्शन का मतलब समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है। तो कौन सा ग्रुप? तो कहोगे ग्रुप ऑफ सिमिलर। ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक ही जैसे चीजों का ग्रुप। एक ही जैसी चीजों का ग्रुप। अब वो एक जैसा चीज क्या हो सकता है? तो कहोगे सर, वो एक जैसा जो चीज हो सकता है वो कोई आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है ना? उसके बाद क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद एनिमल हो सकता है, एनिमल होगा, या प्लेस होगा, है ना? एक जैसी चीजों का है ना ग्रुप होगा। एक जैसी चीजों का ग्रुप कहने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हो? जैसे एक ना, मैंने कहा चोरों का एक ग्रुप, है ना? मैंने कहा नेताओं का एक ग्रुप, जजेस का एक ग्रुप। तो मैं बोलूंगा जज, डॉक्टर और इंजीनियर का ग्रुप बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बोल सकते। तो सेम चीज का ग्रुप हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का ग्रुप हो जाएगा, एनिमल का ग्रुप हो जाएगा, और प्लेस का ग्रुप हो जाएगा, और बर्ड का ग्रुप हो जाएगा, ईटीसी। और भी बहुत सारा चीज का ग्रुप होता है ना? तो अभी मैंने आपको पिछले क्लास में ये बताया कि इसे मैंने न काउंटेबल नाउन में डाला ना अनकाउंटेबल नाउन में। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसके पीछे? तो इसके पीछे यही रीजन है कि कलेक्टिव नाउन को हम लोग दोनों सेंस में यूज करते हैं, है ना? कौन सा सेंस? गुड सेंस और नॉन सेंस? नहीं, एक होता है कलेक्टिव सेंस, मतलब बता रहा हूं। एक होता है हमारे पास, सुनिएगा ध्यान से, इसको हम लोग यूज करते हैं। एक होता है डिवाइडेड सेंस में इस्तेमाल करते हैं, डिवाइडेड सेंस। और दूसरा सेंस होता है, क्या होता है? नॉन डिवाइडेड सेंस। नॉन डिवाइडेड सेंस। देखो, डिवाइडेड सेंस का मतलब हो जाएगा अलग अलग, अलग अलग, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिवाइडेड सेंस में होगा एक, फिर ये एक, फिर ये एक, तीन चार आ गया डिवाइडेड सेंस। और नॉन डिवाइडेड सेंस मतलब एक से ना एक साथ आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? वो एक साथ आ जाएगा। तो एक साथ आ जाएगा तो आप इसे नॉन डिवाइडेड सेंस बोलो, या इसी बात को आप क्या कह सकते हो? यूनाइटेड सेंस। क्या कहेंगे? है ना? तो चलिए, तो कलेक्टिव नाउन जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक जैसे चीजों का ग्रुप होता है। चाहे वो एक जैसा ऑब्जेक्ट हो, एक जैसा सारे एनिमल्स का ग्रुप, एक जैसा प्लेस का, एक जैसा बर्ड का, या एटसेट्रा। इसको हम लोग दो ग्रुप में डालते हैं। एक होता है डिवाइडेड सेंस, दूसरा होता है यूनाइटेड सेंस, जिसे हम लोग नॉन डिवाइडेड सेंस भी बोलते हैं। समझ में आया? अब आइए, तो अब ये जो नॉन डिवाइडेड जो सेंस होता है, इसके अंदर क्या होगा? तो सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा होता है, इसके साथ यूज करते हैं सिंगुलर। ये हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। और इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और ये होता है डिवाइडेड सेंस में सिंगुलर नहीं होता है। ये क्या होता है? ये हमारा प्लूरल होता है। क्या होता है? प्लूरल होता है। अब इस बात को मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। आइए, यहाँ देखिए, मैं कहता हूँ द पार्टी, द पार्टी या दी पार्टी, द पार्टी इज रेडी टू स्टेक, है ना?
द पार्टी इज रेडी टू स्टेक इट्स रेपुटेशन फॉर द बिल। चलिए इस बात को समझ, ये क्या लिखा हुआ है, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो दिया हुआ है द पार्टी दिया हुआ है और यहाँ पे इज लगा हुआ है ना। इज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये हमारा सिंगुलर नाउन को बता रहा होगा, है ना, सिंगुलर फॉर्म को बता रहा होगा। ऐसा क्यों बता रहा है सिंगुलर में, पार्टी मतलब बहुत सारे लोगों का पार्टी होता है। कौन सा, देखो यहाँ पे इसका मतलब समझो, द पार्टी इज रेडी टू स्टेक इट्स रेपुटेशन फॉर द बिल। बिल के लिए अपने, पार्टी अपने रेपुटेशन, अपने नाम, अपनी कीर्ति को हिलाने के लिए तैयार है बिल के लिए। बिल जानते क्या होता है, वही बिल जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हो बिल पे करते हो, वो बिल नहीं, वो बिल नहीं। ये बिल होता है मतलब कोई रूल रेगुलेशन, कोई नियम कानून के लिए जो बिल तैयार करा जाता है ना। तो ये जो पार्टी है अपने रेपुटेशन को, अपने अपना जो फेम होता है, अपने प्रसिद्धि को हिलाने के लिए तैयार है बिल के लिए। तो ये पार्टी जो है ना, ये जो है अपने इस पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं सबको यूनाइटेड सेंस में काम किया है। किसमें काम किया है, क्या पार्टी का एक मेंबर अलग रेपुटेशन के लिए स्टे करेगा और दूसरा मेंबर अलग करेगा क्या, पार्टी का सारे लोग एक साथ लाया गया है इसको, है ना। इसलिए यहाँ पे यूनाइटेड सेंस की तरह काम करा गया है। तो आप ये हमारा सेंस जो है, ये सेंस हमारा क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर यूनाइटेड सेंस, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में काम हुआ है इसलिए इज का इस्तेमाल हुआ है, रेडी टू स्टेक इट्स रेपुटेशन फॉर द बिल। और यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, और यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ है और इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया, इसी बात को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। द ऑडियंस, ऑडियंस जानते क्या होता है, यस, एज यू हैव ब्रॉट इट्स टिकट्स। हाँ, अब इसमें चेक कीजिए, इस सेंटेंस को देखिए, आई, आप मुझे बताओ जो ऑडियंस है, नाउ लुक हियर, क्या बात चल रही है, कुछ नहीं। द ऑडियंस हैज या हैव ब्रॉट, ब्रॉट इट्स या देयर टिकट, ऑडियंस ने अपना टिकट लाया, है ना। ऑडियंस मतलब क्या होता है, वही दर्शक होता है। तो ऑडियंस मतलब दर्शक होता है और उन्होंने अपना क्या लाया, टिकट्स, ब्रॉड किया मतलब लाया, लाया, या मैं बॉट कर दूं खरीदा, बात सेम है, बात अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉड का मतलब लाना होता है और बॉट का मतलब खरीदना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बॉट ही करना सही रहेगा। चलो, BOUGST बॉट। तो ऑडियंस ने अपना टिकट खरीदा। आप मुझे बताओ सारे ऑडियंस ने एक साथ टिकट खरीदा या ऑडियंस तो ढेर सारे हैं, तो सबने अपना अलग अलग टिकट खरीदा। फैंटास्टिक, अलग अलग टिकट खरीदा मतलब कौन सा सेंस आ रहा है, डिवाइडेड सेंस आ रहा है। कौन सा सेंस आ रहा है, डिवाइडेड सेंस। तो कहोगे यहाँ पे जो ऑडियंस है वहां पे DS डिवाइडेड सेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए हमारा ये प्लुरल हो जाएगा। और जब ये प्लुरल हो जाएगा तो हमारा प्लुरल ही ये हो जाएगा और ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में, तो कहेंगे और ये ऑडियंस है, ए साउंड, दी बोलेंगे, दी ऑडियंस हैव बॉट। अब बताओ, दी ऑडियंस हैव बॉट इट या देयर, क्या हो जाएगा, नहीं, इट तो होता है किसके लिए, है ना, देयर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड सेंस है और डिवाइडेड सेंस की वजह से आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो कहेंगे द ऑडियंस हैव बॉट देयर टिकट्स, ऑडियंस ने अपना टिकट खरीदा। आई बात समझ में, अब ये बताना जरा, द ऑडियंस हैज और हैव एंजॉयड द शो। यहां देखिए, अब मुझे बताइए, द ऑडियंस हैज और हैव एंजॉयड द शो, ऑडियंस ने शो को एंजॉय किया। तो सारे ऑडियंस अलग अलग एंजॉय किए या सारे एक साथ, एक साथ एंजॉय किए, है ना।
कि इसको मूवी दिखा दिया, उसको स्पेशल कोने में ले जा करके इसको एंजॉय करा दिया, फिर इसको पास अलग एंजॉय करा दिया, सबके पास अलग एंजॉय किया, ऐसा है क्या? नहीं। तो ये यहाँ पे कौन सा सेंस आ रहा है? तो कहोगे सर यहाँ पे तो यूनाइटेड सेंस आ रहा है। और जब यूनाइटेड सेंस जब आएगा तो हमारा वो कौन सा फॉर्म होगा? सिंगुलर होगा। और सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये इस्तेमाल करेंगे हैज, और ये हमारा है रॉन्ग हो जाएगा। तो कहेंगे द ऑडियंस हैज एंजॉयड द शो। आप बताओ, कहोगे सर दी ऑडियंस इस्तेमाल करा, यहाँ पे हैव इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग था, डिवाइडेड सेंस था, डिवाइडेड मतलब अलग अलग टिकट खरीदा, इसीलिए यहाँ पे फुल फॉर्म हो गया। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक साथ है, यूनाइटेड सेंस है, इसलिए यहाँ पे सिंगल इस्तेमाल हुआ। अब मुझे बताइए, इसमें कोई डाउट? समझ आया? और एग्जाम्पल ले, चलिए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है? 2 एग्जाम्पल और। द आर्मी is या are given चलिए इस बात को समझिए। इन द हिमालय, इसका बनाने की कोशिश कीजिए, ये क्या दिया होगा? दी आर्मी इज और आर गिवन इट्स देयर सर्विस पॉइंट इन द हिमालयाज। तो आर्मी जो है उन लोगों को दिया गया सर्विस पॉइंट हिमालय में। हिमालय जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? रेंज ऑफ माउंटेन है ना, श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। तो आर्मी लोगों को सर्विस पॉइंट उनका दिया गया कि उनको कौन कौन से जगह पे सर्विस करना है ना। बहुत सारे सोल्जर होते हैं, बोलते हैं चलो आज तुम्हें उस कॉर्नर को देखना है, वो वहां रहेगा और यहाँ रहेगा, रानी वहां रहेगी और विजय वहां रहेगी, है ना, रोहित वहां रहेगा, रमेश वहां रहेगा, दिनेश वहां रहेगा, है ना। तो आप मुझे बताओ, द आर्मी को जो सर्विस पॉइंट दिया गया, जहाँ पे उस जगह सर्विस पॉइंट का मतलब वह जगह जहाँ पे सर्विस उनको देना है, तो बताओ आर्मी को एक साथ सर्विस दिया जाएगा या अलग अलग दिया जाएगा? अलग अलग दिया जाएगा। तो मतलब ये कौन सा सीन्स क्रिएट कर रहा है? वेरी नाइस। ये क्रिएट कर रहा है डिवाइडेड सीन्स, और डिवाइडेड सीन्स का मतलब क्या होगा? प्लूरल होगा। अब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, और ये इट हमारा सिंगल फॉर्म में इसलिए फिनिश हो जाएगा, और ये अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। तो कहेंगे द आर्मी आर गिविंग देयर सर्विस पॉइंट्स इन द हिमालयाज। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट आएंगे लास्ट एग्जांपल, द ज्यूरी। ज्यूरी जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ज्यूरी ऑफ जजेस, मतलब द जज ऑफ जूरीज। ओके नेक्स्ट आएंगे। मैंने कहा ज्यूरी, राइट? तो कहेंगे ज्यूरी इज और ऑन, लगाना इसमें कौन सा सेंस है, राइट? चलिए बताइए इससे क्या होगा। मैंने कहा ज्यूरी जो है वो फेवर में है, ज्यूरी जो है इज और आर इन द फेवर ऑफ दिस वर्डिक्ट, इस फैसला के फेवर में ज्यूरी है। तो बताओ ज्यूरी मतलब बहुत सारे जजेस का ग्रुप होता है, तो यहाँ पे अलग अलग जजेस इस फैसला इस वर्डिक्ट के फेवर में है, ये सारे ज्यूरी एक साथ फेवर में है? हाँ ऑफ कोर्स, सारे ज्यूरी अलग अलग फेवर में होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, अलग अलग फेवर में हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे अगर इस फैसला के फेवर में सारे ज्यूरीज हैं, तो सारे ज्यूरी हैं तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे कौन सा सेंस? यूनाइटेड सेंस, मतलब यूनाइटेड सेंस मतलब सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा? सिंगुलर इस्तेमाल होगा, और ये प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और हो जाएगा आंसर द ज्यूरी इज इन द फेवर ऑफ दिस वर्डिक्ट। अब इसे नोट डाउन कीजिए, उम्मीद करते समझ में आया हो। चलिए अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन इक्विवेलेंट। क्या नाम है? चलिए तो अब मैं जो शुरू करने जा रहा हूं उसका नाम है नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट। अब इस बात को ध्यान से समझिए, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब नाउन की तरह काम करने वाला। नाउन होगा नहीं, लेकिन नाउन की तरह काम करेगा, है ना। आई बात समझ में?
लड़का होगा नहीं, लड़का की तरह काम करेगा, लड़की हो गई लड़की की तरह काम करेगा। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आजकल की लड़कियां लड़कों की तरह काम कर रही है ना? क्या वो लड़के हैं? नहीं ना, लड़की है ऑफ कोर्स। तो नाउन इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? जो नाउन की तरह काम करे, जो नाउन की तरह काम करे। और नाउन को पहचानने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, तो क्या करके आप तरीका पता कर पाएंगे वो नाउन है? तो वाट लगाकर पता कर पाएंगे, whom लगाकर और who लगाकर। तो आप इन तरीके से नाउन को पता कर देते हैं, है ना? अब एक बात और समझिए, एक छोटी सी बात है, अभी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब आप टेंस पढ़ोगे एडवांस से बोलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, राइट? V1 वर्ब में एस या ईएस लगाकर आप इसे क्या बनाते हैं? सिंगुलर बनाते हैं। देखो याद रखना, हमेशा वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे क्या बनाया जाता है? सिंगुलर। लेकिन नाउन में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर नहीं, प्लूरल बनाया जाता है। तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर उसे सिंगुलर बनाया जाता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अब एक बात और समझिए, देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने द दिया हुआ है, द, उसमें आप एडजेक्टिव लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो? एडजेक्टिव, तो वो बन जाता है प्लूरल नाउन। क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। अब इस तरह आपने ये क्या लिखा दिया, किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप पहले द लगाते हो तो वो प्लूरल नाउन बन जाएगा, नाउन, है ना? इस बात को मैं प्रूव कर रहा हूं, कैसे? अगर पहला एग्जांपल है ना, बाहुबली, नाम सुना है? बाहुबली वॉज अ ग्रेट, कुछ का, बाहुबली वॉज अ ब्रेव वॉरियर। आई बात समझ? बाहुबली वॉज अ ब्रेव वॉरियर। अब मैंने कहा ब्रेव इज या आर ऑलवेज, ऑलवेज प्रेज्ड, मैंने ये डाल दिया। अब इस बात को समझिए, इस बात को समझना है, बाहुबली वॉज अ ब्रेव वॉरियर। तो आप मुझे बताओ बाहुबली यहाँ पे क्या है? बाहुबली, बाहुबली है ना? नाउन है ये, क्या है ये? नाउन है। और ये हमारा सिंगुलर नाउन है ना? इसलिए यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल हुआ, ये अपने आप में करेक्ट है। और यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, एंड द आर्टिकल होता है। वॉरियर हमारा नाउन होता है, क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन के पहले यूज हुआ ब्रेव, इसलिए हमारा क्या हो गया? एग्जैक्टिव हो गया। समझ में आया? ठीक है। और ये वॉरियर यहाँ कितना है? एक ही है ना, तो ए लगा यहाँ पे, आर्टिकल जो इस्तेमाल हुआ है किसके लिए? इस नाउन के लिए, क्योंकि नाउन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ। आई बात समझ में? तो ये अपने आप में करेक्ट है। बाहुबली एक महान, सॉरी, एक बहादुर योद्धा था। अब अब आएंगे ब्रेव। तो ब्रेव तो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ब्रेव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ इज और आर तो नहीं लगता है। बोलेंगे सुंदर अच्छा है, ब्यूटीफुल इज गुड, नहीं बोल सकते हम लोग। इसीलिए मैंने कहा कि अब इसे हमें बनाना पड़ेगा नाउन। तो मैंने कहा एडजेक्टिव के पहले द का इस्तेमाल करके आप उसे प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो ब्रेव के आगे आप क्या लगा दोगे? आप द लगा लीजिए। तो द ब्रेव हमारा हो गया, तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। और इसके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे और इसका यूज नहीं करेंगे, तो कहेंगे द ब्रेव आर ऑलवेज प्रेज्ड, बहादुर लोगों को हमेशा प्रशंसा किया जाता है। आई बात समझ में? खुशी के मारे आंसू आ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। चलिए आगे डन करते हैं। ये समझ आया? अगला एग्जाम्पल, मैं अगर बोलता हूं द पुअर्स आर स्ट्रगलिंग, तो गरीब लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, पुअर तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे आपने, इससे पहले आपने द का इस्तेमाल करके इसे आप क्या बना दिए? प्लूरल नाउन बना दिए। इसके साथ तो आर लगेगा। तो आप मुझे बताओ, पुअर एडजेक्टिव है या पुअर्स एडजेक्टिव है? पुअर एडजेक्टिव है या पुअर्स एडजेक्टिव है? पुअर है। इसमें एडजेक्टिव में कभी एस नहीं लगता।
ऐसे नहीं कहना कि सर इससे प्लूरल बना रहे हैं, इसमें एस लगा रहे हैं। द ब्रेव्स बोला क्या, द ब्रेव्स कोई वर्ड ही नहीं है ये तो। एडजेक्टिव में कभी एस या ईएस नहीं लगता है, इस बात को ध्यान दीजिए। एंड वेन एवर यू जस्ट अप्लाई द बिफोर एनी एडजेक्टिव, इट विल बिकम प्लूरल नाउन, इट विल वर्क लाइक अ प्लूरल नाउन। आई बात समझ, एस मत लगाइएगा, तो हो जाएगा द पोर आर स्ट्रगलिंग। आई बात समझ। चलिए अगला, द रिच इज नॉट यूजुअली हैप्पी, इसको सही करके बताइए। ओके वेजिया आप बताइए, द रिच इज नॉट यूजुअली हैप्पी। द रिच अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है, हाँ सही है, गुड। और इसके साथ इस्तेमाल क्या करेंगे, इज, आर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो आर लगेगा जी। यही पकड़ नहीं पा, यही आपको एग्जाम में पकड़ना होगा। ओके, द रिच आर नॉट यूजुअली हैप्पी, तो अमीर लोग अक्सर खुश नहीं होते हैं, है ना। चलिए अब बनाइए, द वाइज सेज दैट, इसमें मिस्टेक पकड़ना है, गलती पकड़ना है, ठीक है। अब इसे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए जरा, देखिए देखिए, पता चल रहा है कुछ, नहीं पता चल रहा है, कैसे पता चलेगा, लिखेंगे तो। देखिए द वाइज जो हमारा यहाँ दिखाई दे रहा है, द वाइज दिख रहा है, ये कौन सा नाउन है बताओ, ये प्लूरल नाउन है ना। और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ तो वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, ये तो हमारा सिंगुलर है, गड़बड़ हो जाएगा ना। एस क्या करना होगा हमें, एस हटाना होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि वर्ब में एस से एस लगा सिंगुलर बनाते हैं, और ये तो प्लूरल है, मतलब एस से एस हटाकर हम इसे प्लूरल बनाते हैं। आई बात समझ में, देखो एक बात ना हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। वर्ब में एस या एस जब हम लोग हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ओके, तो ये बात मैं स्टार लगा रहा हूं इसमें, और इस बात पे भी स्टार लगा रहा हूं, है ना। आइए, तो द वाइज प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करा, एस से एस हटाकर वर्ब में, तो अब ये सही है। द वाइज से दैट द ऑनेस्ट, तो यहाँ पे द के साथ ऑनेस्ट लगेगा, एस अपने आप में क्या हो जाएगा, एस यहाँ पे नहीं होगा, एस होगा क्या, एस होगा। ऑनेस्ट में एडजेक्टिव में एस लगता है क्या, नहीं लगता है। द ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट, और ये तो प्लूरल नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन के साथ हम लोग हैज इस्तेमाल करेंगे क्या, नहीं, इसके साथ हैव लगाएंगे। हैव टू फेस द हर्डल्स, मतलब अब ना बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि ईमानदार लोगों को हमेशा, ईमानदार लोगों को हर्डल्स फेस करना पड़ता है, परेशानी को फेस करना पड़ता है, मुश्किलें झेलना पड़ता है। आई बात समझ में। अब ये लास्ट स्टेटमेंट आपके लिए, ठीक है, बताइएगा। रिच हैज विंग्स, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख होता है, विंग्स मतलब क्या होता है, पंख होगा। तो बताओ, रिच हैज विंग्स, रिच मतलब अमीर, एडजेक्टिव है ये, तो एडजेक्टिव के पास पंख रहेगा, नहीं रहेगा एडजेक्टिव के पास पंख। रिच के पास पंख रहे, हाँ हो सकता है कि अमीर लोग के पास रहे पंख, अमीर लोग के पास पंख रहता है, नहीं रहता है, पैसा रहता है, पैसा रहता है क्या, पैसा, सवे। अब नेक्स्ट आएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप सोचोगे यहाँ पे द रीच लगाएंगे, सुनिए, अगर आप लगाएंगे यहाँ पे द रीच हैव विंग्स, मतलब अमीर लोग के पास पंख है, तो ये भी बात गलत हो जाएगा, तो यहाँ द भी सही नहीं है और रीच भी सही नहीं है, तो यहाँ पे मैं ईएस लगाऊंगा, रीचेज। एडजेक्टिव में मैंने ईएस लगा दिया आपको, लेकिन इस रिचेज का मतलब क्या होता है मालूम है, इस रिचेज का मतलब होता है संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति, जानते हो। अरे इसके पास तो बहुत सारा संपत्ति है ना, संपत्ति जानते हो, संपत्ति क्या होता है, संपत्ति प्रॉपर्टी। तो संपत्ति के पास, तो प्रॉपर्टी हैज विंग्स, तो प्रॉपर्टी के पास तो विंग्स होते ही है, संपत्ति के पास पंख इसलिए होते हैं क्योंकि संपत्ति जिसके पास रहता है वो बहुत आगे जाता है ना। हम लोग जैसे लोग कहाँ आगे जाते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी इससे मिलती है,
चल के जा सकते हैं। हाँ, शाबाश। रिचेस हैज विंग्स, तो ये अपने आप पे सही है। याद रखना इस रिचेस में ईएस लगाने पे वो संपत्ति बना है, नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन रुक जाइए, इस रिच का मतलब क्या होता है बोलिए? अमीर। इस द रिच का मतलब क्या हो जाएगा? अमीरी, अमीर लोग, अमीर लोग है ना। और रिचेस का मतलब क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा। चापत्ती, संपत्ति। प्लीज नोट डाउन किड्स। आइए यहाँ देखिए, नाउन इक्विवेलेंट में आपने पढ़ा जो नाउन की तरह काम करे और व्हाट, हुम और हु डाल करके आप क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं कौन सा नाउन है। तो यहाँ बताइए, ब्रेव इज ऑलवेज प्रेज या ब्रेव आर ऑलवेज प्रेज, यहाँ पे जो स्टेटमेंट, तो किसे हमेशा प्रेज किया जाता है? ब्रेव को। तो यहाँ पे द ब्रेव नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करेगा, है ना। बाहुबली तो खुद यहाँ पे नाउन है ही। ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन यही ब्रेव यहाँ पे आया है और वो नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है। समझ आया? आप यहाँ देखिए, द पुअर्स आर स्ट्रगलिंग, मतलब द पुअर आर स्ट्रगलिंग यहाँ पे वर्ड है, मतलब गरीब लोग हमेशा संघर्ष करते हैं। तो हु आर स्ट्रगलिंग? द पुअर, राइट। तो यहाँ पे द पुअर जो है एक यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पुअर तो अपने आप में एडजेक्टिव है, लेकिन द पुअर लगाने पे नाउन बनता है। और आप इसे व्हाट, हु और हु लगाकर जब आपने क्वेश्चन करा कौन है ना स्ट्रगल कर रहा है, तो कहोगे द पुअर। तो द पुअर अपने आप में नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। द रिच आर नॉट यूजुअली हैप्पी, अमीर लोग अक्सर खुश नहीं रहते। हु आर नॉट यूजुअली हैप्पी? हु, हु का आंसर द रिच। तो द रिच कहोगे सर रिच तो यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन द रिच यहाँ पे आया है, हु का आंसर, तो यहाँ पे ये नाउन इक्विवेलेंट हो जाएगा। द वाइज से दैट, हु से दैट? द वाइज से दैट, कौन कहता है? हु से दैट। तो हु का आंसर द वाइज दे रहा है, द वाइज यहाँ पे नाउन की तरह काम करे, ये नाउन इक्विवेलेंट। कमिंग प्लीज, वेरी गुड मॉर्निंग। आई, अब नेक्स्ट आएंगे प्लीज। रिचेज हैज विंग्स, रिचेज हैज विंग्स का मतलब क्या होता है? तो रिचेज मतलब संपत्ति के पास ना विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, मतलब संपत्ति चंचला होती है। पैसा आता है नहीं कि वो निकल जाता है, चंचल है तभी तो निकल जा रहा है ना। तो आप कहेंगे व्हाट हैज विंग, हु हैज विंग्स, किसके पास विंग्स होते हैं? या व्हाट हैज विंग्स, किसके पास विंग्स है? तो कहोगे रिचेज के साथ। तो ये हमारे रिच तो देखने में एडजेक्टिव लग रहा है, लेकिन ये व्हाट या हु का आंसर दे रहा है, तो आप ये कहोगे सर ये नाउन इक्विवेलेंट है, यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा। समझ में आया? राम मेरा बड़ा भाई है, बड़ों की आदर करो। ठीक है, इस सेंटेंस को 2 मिनट देखिए। वह एक गरीब आदमी है, गरीबों कदर नहीं। चलिए अब इस बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पे राम है, ऑफ कोर्स नाउन है ना। भाई, ये भी नाउन है। और इस भाई के पहले बड़ा आया है, बड़ा ये एग्जैक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एग्जैक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो राम मेरा बड़ा भाई है। तो आपने ये देखा यहाँ पे जो बड़ा जो है एक एग्जैक्टिव है। बड़ा क्या है? एग्जैक्टिव है। मैंने कहा बड़ों की आदत करो, है ना। तो यहाँ पे बड़ा क्या है? किसकी आदत करो? किसकी आदत करो? बड़ों की। तो बड़ा यहाँ पे तो नाउन की तरह काम कर रहा है। तो यही यहाँ पे बड़ा एडजेक्टिव और बड़ों क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। एल्डर, बड़ा मतलब एल्डर ब्रदर, एल्डर होता है। और यहाँ पे क्या है? द एल्डर, द एल्डर, एल्डर्स बोलेंगे नहीं, द एल्डर। ओके, तो आपने समझा ये हमारा एडजेक्टिव था और यहाँ पे नाउन बना। वह एक गरीब आदमी है, आदमी की बात करो तो ये नाउन है। नाउन के पहले गरीब लगा तो ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। एडजेक्टिव, गरीब मतलब होता है पुअर, है ना। अब मैं कहता हूँ गरीबों की कदर नहीं, किसकी कब्र नहीं, किसकी कदर नहीं?
मैं कब्र बोल रहा था, गरीब होगी, राइट, द पुअर। यहाँ पे कौन सा, ये एडजेक्टिव है क्या, ये नाउन है, कौन सा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। आई बात समझ में, कुछ कहना चाहेंगे, नहीं। तो इस चीज से आपने क्या सीख मिला, इस चीज से यही सीख मिला कि सर अगर आप ना क्या करते हो, यहाँ पे अगर द रहता है और साथ में एडजेक्टिव रहता है तो ये हमारा बन जाता है नाउन। क्या बन जाता है, नाउन, कौन सा, प्लूरल नाउन बन जाता है। और ये प्लूरल नाउन किसको बताता है, एक कैटेगरी को बताता है, एक क्लास को बताता है। द पुअर कहता हूं तो गरीब लोगों का एक कैटेगरी, गरीब लोगों का एक समूह, है ना, ये बताता है। तो आप कहोगे ये बताता है, एक रिफर्स रिफर्स अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड, एक ही प्रकार की चीजों का वो ग्रुपिंग करके बताता है। आई बात समझ में। तो अगर आपने ये देखा तो ये फुल नाउन है हमारे पास, तो आपने ये समझ लिया कि फुल नाउन तो इसके साथ इस्तेमाल क्या करेंगे, पीवी, क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, पीवी। अब ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ है ना प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यही मैंने आपको ये चीज बताया। आई बात समझ में। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे नाउन है ना, नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, नाउन के पहले हमेशा क्या इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव। क्या इस्तेमाल हुआ है, नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो जब नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है तो ये एडजेक्टिव बताता है इसके बारे में, नाउन के बारे में, कि नाउन की क्वालिटी क्या है, नाउन क्या है। तो कहोगे ये नाउन की क्या करता है, नाउन की विशेषता बतलाता है, विशेषता बताता है। तो एक चीज आपने ये जाना, दूसरा ये जाना, तो मैं इसको बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये काम आएगा, ना कि ये एग्जाम्पल है समझने के लिए, और ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लीज नोट दिस डाउन। नहीं आया, कैसे सर्च किया, फोन है, WOK, एक साथ WOK और स्पेस रोहित सर, ये डाल सकते हैं। हाँ, पुअर इज नॉट रिस्पेक्टेड, पुअर इज नॉट रिस्पेक्टेड, इसको सही कीजिए, बोलिए क्या होगा। तो यहाँ द लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, फुल नाउन बन जाएगा। इस अपने यहाँ पे सही है क्या, क्या लगेगा, आर हो जाएगा। द पुअर आर नॉट रिस्पेक्ट, अब तो बन जाएगा, इजी बन गया तुम्हारे लिए, अब इतना एग्जाम्पल ले लिया है ना, आसान बन गया। चलिए, और 7:07 हो गए, क्लास को यही ओवर करते हैं, है ना। बहुत ही कम पढ़ा, देखो कितना पढ़ाई किया, बहुत ही कम पढ़ाई हुआ, और अब थोड़ा सा लिखने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है ना, और ये सारी चीजें। तो कल से हम स्ट्रिक्टली टेलिंग राइट नाउ दैट यू हैव टू कम ऑन टाइम, और मैं भी टाइम पर आऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बात और सुनो ध्यान से, जो भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ढेर सारी चीजें पढ़ा, बाहर जाओ भी, बकवास कर दिया सुबह सुबह में, लिखना पड़ेगा, बस हाथ को फास्ट करना पड़ेगा, वहां से रिवीजन करना ऑनलाइन, देख रहे हो, ठीक है। फोन नहीं रहता तुम लोग फोटो क्लिक कर लेता, फोन भी नहीं तुम्हारे पास, है ना, तो ये भी कर सकता है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ऐसा सुनो, यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत है, धीरे धीरे चलेगा क्लास, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा लेट से छोड़ूंगा, पहले बता दो, ओके, थोड़ा पहले ही आ जाना, सही बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा लेट से आऊंगा। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको फॉर्म मिला था, फॉर्म जमा किए आप, फॉर्म कहाँ है, घर पे है, कल फॉर्म जमा कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं, देखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, करिए मौज, है ना, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, बाय।